बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद में वो जिस तरह कहते हैं ना, एक नहीं दो पाकिस्तान, जिस तरह कहते हैं एक नहीं दो कानून, इस्लामाबाद में आज भरपूर दिन था जिसमें बच्चे भी शरीक थे, बड़े भी शरीक थी, सियासत भी शरीक थी और रियासत भी शरीक थी। अच्छा, अब जो पहला इसका मंजरनामा ये था कि इमरान खान आज उनको बेशुमार अदालतों में पेश किया गया और सब जगह से वो सुरखरू हुए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी वो नैब के दफ्तर में इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं वहीं से अभी तक मौजूद था। मैं आ रहा हूँ और जो एक वहाँ पे जो जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे तो उनकी जो गाड़ी थी पता नहीं किस वजह से वो ख़राब हो गई, जो बुलेट प्रूफ थी। तो फिर देन आई हैड टू रश बैक टू माई हाउस और इस वक्त उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मैं छोड़ के आया हूँ और मेरा स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा बाहर निकल के ज़रा बात करूँ। जो दूसरा मंजरनामा था वो ये है कि एक चार्ज लगा है इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन का। उसकी क्या हकीकत है, क्या वो साबित हो गया, ये मैं बात करूँगा। और तीसरा मंजरनामा ये है कि इमरान खान और पाक फ़ौज दोनों के जिंदाबाद के नारे लगे हैं इस्लामाबाद में, और अदालत, जज और इमरान खान, ये क्या कहानी है, ये भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक भरपूर दिन है सही मानों में। सबसे पहले ये है कि बच्चों से शुरू कर लेते हैं, दैट्स आवर फ्यूचर। कि आज मुख्तलिफ जगह के ऊपर खड़े किए गए ला के साथ उनकी बाकायदा टीचर्स, उस्तानियाँ, हेड मास्टर एज मिस्ट्रेसेस वो भी खड़ी थी और वो बच्चे खड़े किए। और ख़ास तौर पे मैं जब सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए गया पहले वक्त में, तो वहाँ बच्चे नारे लगा रहे थे और उनके साथ उनके टीचर्स मौजूद थे और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, लगाने चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं वो उनको ले जाया गया जहां इमरान खान की आखिरी पेशी जो अभी तक जारी है, वो पेशी थी नैब का दफ्तर है जो इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद है, उसके साथ बिल्कुल सड़क है और साथ वहाँ सेक्टर है दूसरा G6 जिसको कहते हैं। और उस सड़क पे जो ओल्ड नेवल ऑफिस है, किसी ज़माने में नेवल हेडक्वार्टर होता था कराची में, इसलिए कि समंदर कराची में, फिर वो हेडक्वार्टर यहाँ आ गया और ये जो हेडक्वार्टर था ये नैब के हवाले कर दिया गया। जो नैब में तफ्तीश हो रही है उससे पहले मैं आपको दो वीडियोस का आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज इस्लामाबाद में नारे, पहले देखिए ज़रा जो नारे लगे डी चौक में पाक फ़ौज के लिए। आप ज़रा दूसरा देखिए जो नारे लगे इमरान खान के लिए। ये वो बच्चे हैं जो उसी तरह के स्कूल से लाए गए, लेकिन ये जो बच्चे थे उन्होंने, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, ये तो खुद भी बच्चे थे। सुनिए ज़रा बच्चे क्या कह रहे हैं। इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि इमरान खान, अगली नस्ल, मेरे वाली नस्ल और उससे अगली नस्ल के ये बच्चे थे, उससे ये तीसरी चौथी नस्ल के बच्चे हैं। वो ना उसको कोई माइनस कर सकता है, ना उसको वज़ीर आज़म बनने से कोई रोक सकता है, ना ही कोई इलेक्शन को रोक सकता है। अब आइए ज़रा मैं आपको लेके चलूँ कि 190 मिलियन का जो चार्ज लगा है। मैं वहाँ जब उतरा गाड़ी से तो मुझे एक सरकारी हुलिये वाला बंदा, सरकारी हजामत वाला बंदा, वो कहने लगा कि मेरा नाम लेके कि आप पहले ये बताइए 190 मिलियन का चार्ज जो है वो करप्शन, क्या ये 190 मिलियन के चार्ज की करप्शन है या ये बकवास है, वाहियात है, लग़्व है, झूठ है, साजिश है और प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि परसिक्यूशन है। मुकदमे का ट्रायल नहीं है बल्कि इंसाफ का ट्रायल है। सबसे पहली बात यह है कि एक टेडी पैसा भी अगर कोई ले, जो नैब का कानून है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता जब तक 50 करोड़ से ज़्यादा वो पैसे नहीं होंगे, तो कुछ ट्रिगर नहीं किया जा सकता। एक ही हो गया, 1 अरब है, दूसरा है 1 यार्ड स्टिक। और जो कैबिनेट है उसके लिए इन्होंने खुद कानून बनाया है कि जब तक कैबिनेट का कोई वजीर या कैबिनेट का वजीर आज़म पैसे नहीं लेता, पैसे किस तरह रिश्वत नहीं लेता,
उस वक्त तक उसको नैब में कोई मुकदमा उसके खिलाफ या तफ्तीश नहीं हो सकती। और ये सारे इनके अपने मुकदमे जो थे पीडीएम की सारी पार्टियों ने ख़त्म करा लिए। इमरान खान के खिलाफ केस क्या है, पहले ज़रा सुन लीजिएगा। एक टेडी पैसा भी इमरान खान को किसी जगह से कभी भी नहीं मिला। नंबर वन, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी हस्ती है, पीराने पीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद शरीफ में उनका मज़ार है और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं सारी दुनिया में और सूफीज़म के वो बानी समझे जाते हैं। उनके नाम के ऊपर पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को सॉफ्ट करने के लिए जो ज़ाहिर है तसव्वुफ़ के ज़रिए से ही और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल तबक़ात हम आंगी से ही पैदा की जा सकती है, ये तीन चीज़ें होती हैं। उसके लिए एक थीम बनाई गई कि मज़हब, तसव्वुफ़, साइंस, तारीख़ और जदीद उलूम, इनकी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के लिए एक जंगल है, बिल्कुल वो दीना से पहले है, उसके साथ उसको कहते हैं तरक्की के पहाड़, पुल के साथ एक तकरीबन नाला डिच है, वो जो तकरीबन 700-800 फुट नीचे है, रेल की पटड़ी जाती है वहाँ से और वहाँ से बसेस और ट्रांसपोर्ट गुजरती है, जो व्हीकलर ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे बनाया गया और वो यूनिवर्सिटी अब चल पड़ी है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये है कि उस यूनिवर्सिटी में इब्तदाई तौर पे जो उसके जब ये ट्रस्ट बना तो कुछ लोगों को कहा गया जिनको मज़हब से भी शगफ़ और इल्म भी है और जानते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी कौन है और जिनको जदीद उलूम का भी पता है, इसलिए उनको इकट्ठा करके मशवरा किया गया जिनमें मैं भी शामिल था। इसलिए अल कादिर ट्रस्ट का मैं इब्तदाई तौर पे रुकन था, फिर अपनी मसरूफियात की वजह से मैंने कहा कि किसी और को शामिल कर लिया जाए। अब ये इसका दूसरा पहलू हो गया। तीसरा पहलू ये है कि अल कादिर ट्रस्ट के लिए एक होता है जो शरीयत में भी हिब्बा जिसको कहते हैं, गिफ्ट या चैरिटी जिसको आप कहते हैं, उसको देने के लिए 3 शराइत हैं। हिब्बे की 3 शराइत हैं जिनसे तकमील होती है। पहला है डोनर, देने वाला हो। मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको दे सकता हूँ, ये हो गया डोनेशन। मैं हूँ डोनर, देने वाला, ये हो गया डोनेशन। और ये जो सामने लड़का खड़ा है ये रेसिपिएंट है इसका, ये डोनी कहलाएगा। यानी अगर ये मौजूद नहीं है तो तब भी हिब्बा और ट्रांसफ़र मुकम्मल नहीं हुई, और अगर लेने वाला नहीं तब भी नहीं हुई, और देने वाला नहीं है तो तब भी। इसकी 3 अज्जाए तरकीबी हैं और ये बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक, अब देने वाले मलिक रियाज थे जिन्होंने ज़मीन दी इस काम के लिए, वो गई जुल्फ़ी बुखारी साहब के ज़रिए से, उनका म्यूटेशंस हुए बाकायदा और उसका इंतकाल हुआ। वो ज़मीन चली गई ट्रस्ट को जो अल कादिर ट्रस्ट कहलाता है। उस ट्रस्ट के ऊपर आज जो पिंडी से लाहौर जाते हो या लाहौर से पिंडी आते हुए जब भी आपको मौका मिले तो आप अल कादिर यूनिवर्सिटी ज़रूर देखिएगा। वो किसी ने कहा था ना कि किसी ने रपट जाके ये लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये मुकदमा क्या है कि वो शख्स जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसने एक नवल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी बिल्कुल मियाँ वाली के बेआबो गया इलाके, एक और वीराने में उसने एक नया शहर बना दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी शहर बड़े हो जाएं तो बनाओ। ये तो शहर इल्म है, फिर ये तो शहर हुनर है, फिर ये शहर तसव्वुफ़ है और ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अमन कहला सकता है, जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब वहाँ पूरा शहर बनने जा रहा है बहुत जल्द। लेकिन इल्म का शहर बन गया, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, चल रही है। ये है टोटल केस। अब वो ये कहते हैं कि जो मलिक रियाज साहब थे उनको कोई जुर्माना हुआ था एक मुकदमे में लंदन के अंदर, जिसका हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ था या नहीं हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था उसका। उसमें से कुछ पैसे थे जो आने थे पाकिस्तान में। वो पैसे जब आए तो कैबिनेट को ये कहा गया कि जो उनमें से कोई फरीक है उसका ये ख्याल है, कैबिनेट को जो बताया गया वो ये था कि ख्याल है कि इसमें सीक्रेसी एक लेटर था जो पेश किया गया कैबिनेट में फॉर अप्रूवल ऑफ सीक्रेसी क्लॉज। तो इसमें करप्शन किधर है? इसमें इमरान खान की जेब में क्या गया? इसमें किसी और जो ट्रस्टी थे उन्होंने क्या कमाया इसमें से? वो जो पैसे थे वो एक पोर्शन बी है, ये लैंड आई और लैंड के ऊपर जो अल कादिर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बना ये पोर्शन ए है। इन दोनों के दरमियान
कोई नक्सस सिरे से मौजूद नहीं है, और अगर कोई सिरे से मौजूद नक्सस है तो इमरान खान के खिलाफ किस तरह से अकेले, या कैबिनेट के खिलाफ किस तरह से अकेले कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, प्रोब हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि जी 190 मिलियन डॉलर का ये एक स्कैंडल है, तो ये 190 मिलियन डॉलर अगर टीन के डब्बे पे लिख के उसकी कीमत कहा जाए कि ये स्कैंडल बन गया, तो इस तरह नहीं होता। उसको किसी से कनेक्ट करना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आए, किसकी जेब में गए, कैसे। जिस तरह फलूदे वाले पैसे है, जिस तरह मकसूद चपड़ासी वाले पैसे आए थे, और जिस तरह से शरीफों के घरों में पैसे है, उससे वो प्रॉपर्टियां उन्होंने बनाई बैरून मुल्क जाके, और उनके कैश कैरी बॉयज़, उनकी सारी ज़ाहिर है तफ्तीश जो हुई है वो तो मौजूद है अपनी जगह, केसेस फ़िलहाल उन्होंने ख़त्म करा लिए अपने तरीके से। ये मैं आपके सामने क्लैरिटी के लिए रखना चाहता था, एक बात। दूसरा ये है कि अदालत, जज और इमरान खान, ये एक ऐसी ट्रायका इन्होंने बना दी है कि इमरान खान की सुबह शुरू होती है किसी न किसी अदालत से, और अदालत में ज़ाहिर है चूँकि जज बैठे होते हैं, और इसलिए जो जजेज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो अदलिया है उसने बाय एंड लार्ज बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। और जिस तरह का फैशिज्म पाकिस्तान में चल रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर जबर हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद हो रहा है, और लोगों के घरों में उनके बहनों को, उनके भाइयों को, उनकी बेटियों को और उनकी बहुओं को और उनके बच्चों को घसीटा जा रहा है, इस सारी जुल्म की दास्तान जो लिखी जा रही है जालिम दौर में, जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं हुकूमतों में जिनको एक वोट भी किसी ने नहीं दिया, इलेक्ट ही नहीं किया किसी ने, और वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो आज की भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के 2-3 जगह पे अच्छे मुकालमे हुए, मैं अगर बयान कर दूंगा तो वो कहेंगे देखें जी ये तो इमरानी अदालतें, इमरानी नहीं हैं, इंसानी अदालतें हैं, और जो आपका निज़ाम है वो हैवानी निज़ाम है। इसलिए ये दुनियाएं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस तरह इकबाल ने कहा, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। करगस कहते हैं मुर्दा खाने वाली गिद्ध को, शाहीन बादशाह परिंदों को शिकार करके जिंदा लव गर्म रखने का है एक बहाना इस्तेमाल करके वो शिकार करके खाता है। तीसरी बात जो आपको मैंने बतानी थी वो बड़ी ज़रूरी है। वो कल मैंने आपको लोमड़ी वाली कहानी सुनाई थी, आज मैं आपको मरियम की कहानी सुनाता हूँ। मरियम नवाज़ और जो मीम और मौलवी वाला मीम, वो दोनों मिलके उन्होंने एक फंक्शन किया जिसमें कहा गया कि उलमा भी हैं और मशाइख भी हैं। उसमें जो तकरीर हुई उस पर तनकीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मरियम ने तकरीर की है। पहले उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का बड़ा असर व रसूख है, और इस असर व रसूख के लिए ज़रूरी है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अब बेरब्त मत समझिएगा। दूसरा उसने कहा कि मुल्क में एक फितना आया हुआ है, उस फितने के लिए ज़रूरी है कि आप सारे मिल के कहें इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तीसरा उसने ये कहा कि मैं पैगाम मोहब्बत देती हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। फिर उसने ये कहा कि मुल्क के अंदर फसाद बर्पा किया जा रहा है और इस फसाद को रोकना है हम सब ने मिल के, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। फिर उसने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत करना है आप सब ने मिल के, मेरे साथ मिल के, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। फिर उसने कहा आखिर में कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं उसका नाम लूँ, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। कहा हम क्रिकेट खेलें, कहा हाँ क्रिकेट खेलो, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा, ना सिर्फ होगा बल्कि वज़ीर आज़म होगा कई बार इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।